हेलो फ्रेंड्स, चौरसिया जी टेक्निकल एकेडमी में आप सबका स्वागत है। मैं आशा करता हूँ आप सब ठीक होंगे। मैं मेरा नाम रोहित कुमार है। मैं BTUP 2025 से 26 कम्युनिकेशन स्किल इन इंग्लिश यूनिट फर्स्ट कम्युनिकेशन थ्योरी एंड प्रैक्टिस को पार्ट 1 को हम पढ़ाने वाले हैं। जैसे कि अगले पेज के लिए अगले पेज में बताया गया है कि सिलेबस में ये है आपका यूनिट कम्युनिकेशन थ्योरी एंड प्रैक्टिस। इसमें पहला पार्ट दिया गया है द बेसिक कम्युनिकेशन ऑफ डेफिनेशन प्रोसेस और कम्युनिकेशन। कम्युनिकेशन क्या होता है और डेफिनेशन क्या होता है, कम्युनिकेशन क्या क्या प्रोसेस होता है। और दूसरे पार्ट में ये बोला गया है टाइप ऑफ कम्युनिकेशन, कितने टाइप कम्युनिकेशन होते हैं, फॉर्मल, इनफॉर्मल, वर्बल एंड नॉन वर्बल। और एक चीज़ और होता है जो 7C कम्युनिकेशन होता है, जो आपको बताया जाएगा। और तीसरे में बैरियर ऑफ कम्युनिकेशन एंड वे एंड ओवर देम। और फोर्थ में है टूल्स एंड डिवाइस और कम्युनिकेशन। नेक्स्ट है टॉपिक की बात करते हैं हम लोग। टॉपिक की बात करते हैं डेफिनेशन एंड प्रोसेस ऑफ कम्युनिकेशन। और इसमें ये कम्युनिकेशन के बारे में बताया जाएगा, डेफिनेशन क्या होता है, क्या प्रोसेस होती है। दूसरे में दे रखा टाइप ऑफ कम्युनिकेशन, कितने कितने टाइप की कम्युनिकेशन होते हैं, और बैरियर ऑफ कम्युनिकेशन क्या होते हैं, और टूल्स एंड कम्युनिकेशन। नेक्स्ट पेज के लिए अब जान लीजिए अबाउट कम्युनिकेशन। कम्युनिकेशन ये होता है, कम्युनिकेशन इज एक्सचेंज आइडियाज इंफॉर्मेशन थ्रू स्पीच इन राइटिंग और एक्शन। मतलब इसमें ये कहा गया है जो कम्युनिकेशन में ये होता है जो अपने विचारों से बताया जाता है, लिखा जाता है, और उससे दूसरे बारे में बताया भी जा सकता है। इट इज फॉर अंडरस्टैंडिंग, बिल्डिंग और रिलेशनशिप एंड अचीव सक्सेस ऑफ डेली लाइफ। मतलब आप आपस में आपस में एक दो व्यक्ति के बीच में किस तरह से बात करते हैं और किस तरह से रहते हैं, और आपके जीवन में किस तरह से पढ़ाया जाता है, मतलब आपस में बात किया जाता है। नेक्स्ट पेज। डेफिनेशन ऑफ कम्युनिकेशन। डेफिनेशन के कई होते हैं। कम्युनिकेशन इन्वॉल्व सेंडर, मैसेज, मीडियम, रिसीवर। सेंडर मतलब भेजने का, मैसेज मतलब आता है हम लोग के पास, मीडियम मतलब आपस में, मतलब धीरे धीरे बातों में, और रिसीवर मतलब जो मैसेज आया है वो आपने रिसीव किया कि नहीं किया। इट इज ए वर्बल एंड नॉन वर्बल इन राइटिंग। वर्बल वो होता है जो जो ऑनलाइन के थ्रू हम बात करते हैं, और नॉन वर्बल ये होता है जो आपस में आमने सामने बात होती है। फीडबैक और इन अंडरस्टैंडिंग। फीडबैक मतलब आपको अंडरस्टैंडिंग मतलब सही तरीके से बात करना होता है। इट इज रिलेशनशिप लर्निंग ऑन द टीम वर्क। रिलेशनशिप ये होता है जब आपने घर के परिवार से बात करते हैं। और लर्निंग मतलब जो आप जब पढ़ा रहे हैं, मतलब कर रहे हैं, वो याद कर रहे हैं, उसको लर्निंग कहते हैं। टीम वर्क मतलब एक बैठक के संगठन में आप सब एक बारी बारी आप टीम वर्क मतलब धीरे धीरे एक बाय एक आप अपने एक्सप्लेन कर सकते हैं। इफेक्टिव कम्युनिकेशन इंक्लूड इन कॉन्फिडेंस इन बिल्डिंग ऑपरेशन। ये आपको दिया जाएगा। इसमें लास्ट पे ये बताते हैं सेंडर। सेंडर क्या होता है? दिस सेंडर इन सोर्सेज इन मैसेज यूज टू नॉनवेज एंड स्किल डेवलप ऑफ मैसेज। जो आप मैसेज को टाइप करते हैं, मैसेज को लिखते हैं, आप दूसरे के पास भेजते हैं तो सेंडर कहते हैं। रिसीवर रिसीवर ये होता है द रिसीवर इट एंड पॉइंट ऑफ रिकॉर्ड ऑफ मैसेज एंड सेंड फीडबैक टू सेंडर। जो आपने मैसेज भेजा और किसी के दूसरे के पास भेजा, उसके पास मतलब मैसेज पहुंच गया आपका, उसे बोलते हैं रिसीवर। और मैसेज क्या होता है? इट क्रिएटेड बाय सेंडर थीम इनटू रिसीवर विदाउट अ मैसेज कम्युनिकेशन इज नॉट पॉसिबल। मतलब मैसेज में ही कहा गया है जो आप जो सेंडर है वो आप
को क्रिएट करेगा मैसेज को, वो आपके पास भेजेगा, जो रिसीवर होता है वो लेगा, कैच करेगा। मतलब सेंडर का काम होता है भेजने का और रिसीवर होता है तो लेने का। विदाउट कम्युनिकेशन इज नॉट पॉसिबल, और इसमें कम्युनिकेशन का कोई मतलब नहीं होता है। इसमें प्रोसेस ऑफ कम्युनिकेशन 8 प्रकार के होते हैं। सेंडर होते हैं, मैसेज होते हैं, सेंडर होते हैं, मैसेज होते हैं, इनकोडिंग होते हैं, चैनल एंड मीडियम होता है, रिसीवर होता है, डिकोडिंग होता है और फीडबैक होता है, और ये नॉइज बैरियर होता है। और इस क्वेश्चन को पूछा गया है 2024 में। ये प्रश्न आया था फर्स्ट सेमेस्टर की एग्जाम में। तो सेंडर क्या होता है? द पर्सन हु क्रिएटेड टू सेंड द मैसेज, मतलब अपने एक दूसरे के पास मैसेज भेजने का सेंडर वो होता है। मैसेज द इंफॉर्मेशन आइडिया इंट्रो, मैसेज में होता है ये इंफॉर्मेशन आपके बारे में और किस क्या विचार होती है और भेजने का होता है। इनकोडिंग कन्वर्ट टू आइडियाज इनटू वर्ड सिंबल गेसेस, ये होता है एनकोडिंग में आइडिया, वर्क, सिंबल, गेसेस। कॉमन जो आप वर्ड ने चेंज किया, किस सिंबल के वर्ड में चेंज किया, और 4 वर्ड लिखेगा। चैनल एंड मीडियम, द वे द मैसेज द डिलीवर्ड स्पीच राइटिंग इन फोन। चैनल में और मीडियम में, चैनल वो होता है टीवी का होता है, स्पीच मतलब बोलना, राइटिंग होता है लिखने का, और जो फोन में आपस में बात करना वो। रिसीवर द पर्सन द रिसीव द मैसेज, जो मैसेज आता है वो आप रिसीव कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं। डिकोडिंग, इंटरप्रेटिंग और अंडरस्टैंडिंग द मैसेज। डिकोडिंग ये होता है जो जिस टाइप से आप टाइपिंग कर मतलब लिख के भेजते हैं वो एक सेपरेटिंग का एक लाइन में लिख के भेजते हैं। फीडबैक, द रिसीवर द रिस्पॉन्स शो ऑन वेदर देयर द मैसेज अंडरस्टूड, जो आप रिसीवर हैं जो मैसेज को एक्सेप्ट किए उसको आप किस तरह से फीडबैक देना है, किस तरह से आंसर देना है। नॉइस इन वेरिड एंड डिस्ट्रीब्यूट डेट एंड ब्लॉक ऑन डिस्कोड द मैसेज, डेट डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, ब्लॉक करते हैं और मैसेज को करते हैं। आप सब चोरचा जी टेक्निकल एकेडमी में आप सबका स्वागत है। आप कैसे बढ़िया रहा और आपको फ्री मटेरियल दिया जाएगा, और मेरी तरफ से थैंक यू। लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।